आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस। देखो, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि जो सॉल्ट है उसका जो कटाइन और एनाइन होगा, उस कटाइन या एनाइन का वाटर के साथ रिएक्शन, उसी को बोलते हैं सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। जैसे मान लो कि कोई एक सॉल्ट है Ba, और इसको वाटर में डाला तो घुल गया। जब घुल जाएगा तो 100% टूट गया, B+ एक्वस और A- एक्वस। तो देखो, सॉल्ट का जो कैटायन है वो B+ और एनाइन जो है वो A- है। तो यदि B+ वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा BOH एक्वस N+H3O आयन। जब भी सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको हम कहेंगे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो एक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ। और मान लो A- जो कि एनाइन है, वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो एनाइन जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक एसिड प्रोड्यूस होगा Ha, और OH- साथ में प्रोड्यूस होगा। इसको बोलेंगे एनायनिक हाइड्रोलिसिस। मतलब कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, और एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो OH- हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होगा। मतलब कैटायनिक हाइड्रोलिसिस ही सिर्फ होता है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा हाइड्रोनियम आयन के चलते। और यदि एनाइन का हाइड्रोलिसिस होता है और सिर्फ इसी का हो रहा है तो सॉल्यूशन हाइड्रोक्सिल आयन OH- के चलते बेसिक होगा। इसको बोलेंगे एनायनिक हाइड्रोलिसिस एनाइन वाले को, और कैटायन वाला को बोलेंगे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। अब देखो भाई, क्या हर एक कैटायन या एनाइन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ही? तो आंसर है नहीं। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आपको बढ़िया से याद कर लेना है। क्या भाई? तो ऐसा कैटायन और एनाइन which has a strong conjugate base or acid do not undergo हाइड्रोलिसिस। मतलब ऐसा कैटायन जिसका कि कंजुगेट जो बेस होगा वो स्ट्रांग होगा, या ऐसा एनाइन जिसका कि कंजुगेट जो एसिड होगा वो स्ट्रांग होगा, तो उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो फिर किनका होता है? कैटायन और एनाइन which has weak conjugate base और conjugate acid undergo का मतलब होता है
हाइड्रोलिसिस मतलब सिर्फ उन्हीं कटाइन का या सिर्फ उन्हीं एनाइन का हाइड्रोलिसिस होगा जिसका कि कंजुगेट बेस या कंजुगेट एसिड वीक होता है। जिस कटाइन और एनाइन का कंजुगेट बेस या कंजुगेट एसिड स्ट्रांग होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो कटाइन और एनाइन को देख करके हम बता सकते हैं कि किसका हाइड्रोलिसिस होगा और किसका नहीं होगा। ध्यान से देखो, कभी कभी ये भी पूछता है। तो यहां पर हम कटाइन लिख रहे हैं और एनाइन लिख रहे हैं। और इसका कंजुगेट बेस लिखेंगे और एसिड लिखेंगे। डिपेंड करता है कि कटाइन है या एनाइन है। कटाइन अगर होगा तो उसका कंजुगेट बेस मिलेगा और एनाइन होगा तो उसका कंजुगेट एसिड मिलेगा। और फिर डिसाइड करेंगे कि उनका हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कटाइन लिया Na+, मान लो कि NaCl सॉल्ट था तो उसका कटाइन क्या है, Na+। अब Na+ का जो बेस है किस बेस से आएगा, NaOH से आएगा। इसका जो कंजुगेट बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अरे भाई, इसका बेस यदि स्ट्रॉन्ग है तो क्या Na+ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, कैंसिल आउट कर दिया। मतलब इसका रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। सिमिलरली NaCl की बात कर रहे थे, Cl- आया दूसरा जो एनाइन है, इसका कंजुगेट एसिड देखो क्या होता है, HCl होता है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, S का मतलब स्ट्रॉन्ग, A का मतलब एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जिसका भी कंजुगेट बेस या एसिड स्ट्रॉन्ग है उस कटाइन या एनाइन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। सिमिलरली अगर K+ लेते हैं तो K+ का जो कंजुगेट बेस है वो KOH है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है भाई। तो इसका क्या हाइड्रोलिसिस होगी, नहीं होगी। यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के जो कटाइन होंगे उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग ही होगा, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। चलो एक कटाइन लेते हैं NH4+, इसका जो कंजुगेट बेस है वो NH4OH है। इसको अमोनिया भी कहते हैं। तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, WB, W का मतलब वीक, B का मतलब बेस, वीक बेस है। तो क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा, बिल्कुल होगा। जिसका भी कंजुगेट वीक हो उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। सिमिलरली चलो एक एनाइन ले लिया, एसीटेट आयन। अब एनाइन है तो उसका कंजुगेट एसिड जो होगा एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड आपको पता चल चुका है पढ़ते पढ़ते कि ये वीक एसिड का एग्जांपल है। तो इसका कंजुगेट वीक है तो क्या इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, बिल्कुल होगी। मतलब इस एनाइन का वाटर के साथ रिएक्शन होगा, Na+ का नहीं होगा, Cl- का भी नहीं होगा, NH4+ का होगा, एसिटेट आयन का होगा। सिमिलरली बहुत सारे एनाइन और कटायन हम देख सकते हैं, जैसे Cn- साइनाइड आयन, जिसका जो एसिड होता है ना वो HCN होता है, ये वीक एसिड है, Wa वीक एसिड। तो वीक एसिड है तो क्या एनाइन का हाइड्रोलिसिस होगा, बिल्कुल होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रेट आयन या I- आयन, है कि नहीं। तो नाइट्रेट आयन और I- आयन का कंजुगेट एसिड कौन है, HNO3, और इसका क्या है, HI। तो ये जो दोनों है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो क्या इन दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी, नाइट्रेट आयन और I- का, नहीं होगा, कैंसिल आउट कर दिया। मतलब आपको याद रखना है कि कोई भी कटायन या एनाइन जिसका कि कंजुगेट बेस या एसिड
वीक है उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, और जिसका कंजुगेट बेस या एसिड स्ट्रॉन्ग है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 4 तरह का सॉल्ट पॉसिबल है। देखोगे सब टाइप ऑफ सॉल्ट्स। क्या पॉसिबल है? ऐसा सॉल्ट जो कि बना हुआ है वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया NH4Cl, ये सॉल्ट है, किससे बना है? NH4OH और HCl से। तो NH4OH वीक बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा, एक ऐसा सॉल्ट जो कि बना है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। फॉर एग्जांपल जैसे ले लिया सोडियम एसीटेट CH3COONA, किससे बना? एसिटिक एसिड से और NaOH से। NaOH स्ट्रॉन्ग है और एसिटिक एसिड वीक एसिड है। सिमिलरली और क्या पॉसिबल है? एक ऐसा सॉल्ट जो कि दोनों ही वीक यानी वीक एसिड से बना और वीक बेस से बना। एंड वीक बेस फॉर एग्जांपल सोच सकते हैं अमोनियम एसीटेट CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट किससे बना? बेस है NH4OH जो कि वीक है और एसिड है एसिटिक एसिड जो कि वीक है, यानी दोनों ही वीक है। और चौथा जो सॉल्ट है, सॉल्ट विच इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl एक सॉल्ट है जो कि बना है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से और HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये 4 तरीके का सॉल्ट पॉसिबल है। देखो पहला वाला में जो आयन आएगा NH4 प्लस आएगा और Cl माइनस, तो अभी हम लोग ने देखा था कि Cl माइनस की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, NH4 प्लस कटायन की हाइड्रोलिसिस होगी। दूसरा वाला सॉल्ट जो है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो बना हुआ है, उसमें एसिटेट आयन की हाइड्रोलिसिस होगी, Na प्लस की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। मतलब पहला वाला टाइप में कटायन की हाइड्रोलिसिस होगी, दूसरे वाले में एनायन की होगी, और तीसरे वाले में चूंकि एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, तो दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी, कटायन की और एनायन की भी। यानी एक सॉल्ट है तो किसी एक का भी, चाहे कटायन की हाइड्रोलिसिस हो रही चाहे एनायन की हो रही या दोनों की हो रही, तो हम कहते हैं कि सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है। मतलब ये तीनों तरह का सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होगी, अंडरगो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, है कि नहीं? लेकिन ये चौथे तरीके का जो सॉल्ट है, इसमें न तो कटायन की हाइड्रोलिसिस होगी, न तो एनायन की, न तो Na प्लस का होगा, न तो Cl माइनस का होगा। तो हम कहेंगे कि इस तरह का सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना है, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, नो हाइड्रोलिसिस। तो 3 तरह के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होती है, जिसको कि हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो सॉल्ट है वो है वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। WB वीक बेस, ए से स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट बना है
उसकी हाइड्रोलिसिस हम लोग पढ़ने वाले। फॉर एग्जाम्पल अभी लिए थे NH4Cl, NH4Cl है कि नहीं, देखोगे सब ध्यान से। तो NH4Cl जो सॉल्ट था उसको पानी में डाला, पानी में डालते के साथ वो घुल गया और 100% टूट गया। किसमें? कटाइन में, NH4 प्लस। और किसमें? एनाइन में, Cl माइनस में। तो भाई बताओ किसकी हाइड्रोलिसिस होने वाली है? NH4 प्लस का होगा और Cl माइनस का नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, और इसका होगा। तो मान लो कि NH4Cl की मोलारिटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन C है, तो NH4 प्लस का भी C होगा और Cl माइनस का भी C होगा। 100% डिसोसिएशन हो रहा है। तो कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस लिखते हैं भाई। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो NH4 प्लस है कैटायन है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक वीक बेस देगा NH4OH, और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। ये हाइड्रोनियम आयन क्या है? H प्लस कभी भी एक्वस सॉल्यूशन में रहता है ना, तो हाइड्रोनियम आयन के रिस्पेक्ट में ही पाया जाता है। तो H प्लस कहो या हाइड्रोनियम आयन कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन C है। यहां पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं H। H जो है ना उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, एक्सटेंट भी कहते हैं, डिग्री और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे अल्फा होता है ना, अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक मोल सब्सटेंस में जितना मोल टूटेगा, डिसोसिएट करेगा, उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते थे, अल्फा कहते थे। बस उसी अल्फा को रिप्लेस कर दिया H से, नाम है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। मतलब एक मोल कोई कैटायन या एनाइन है और उसमें जितना मोल हाइड्रोलाइज करेगा उसको हम डिग्री और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस के नाम से पुकारते हैं। लिखने का तरीका एग्जैक्टली वही होगा। C 1 माइनस H, पहले लिखते थे 1 माइनस अल्फा, बस अब लिखना 1 माइनस H। ये वाटर है, इसका प्रैक्टिकली कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, इसको नहीं लिखते। प्योर लिक्विड है, इसका एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, तो ये नहीं आता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये कितना हो गया? CH हो गया, और ये कितना हो गया? CH हो गया। तो यहां पर एक नया कांस्टेंट आएगा, एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, जिसको हम कहेंगे KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब ये जो KH है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर में, यानी NH4OH की मोलारिटी। जैसे कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो वैसे ही लिखेंगे, प्रोडक्ट का मोलारिटी ऊपर में और रिएक्टेंट की मोलारिटी नीचे में। तो NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नीचे में। अब देखो यहां से एक बड़ा ब्यूटीफुल फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। नीचे भी हमने OH माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी OH माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम देख सकते हैं कि H3O प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन को KW कहते हैं बच्चे, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW। और इसको अगर ऑब्जर्व करो, NH4 प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो ऊपर है इसको हम शिफ्ट करके इसके नीचे लिख सकते हैं, इसको शिफ्ट करके इसके नीचे लिख सकते हैं, तो ये KB हो जाएगा NH4OH के लिए। अर्थात यहां से एक फॉर्मूला बड़ा शानदार मिलने वाला है, KW, यानी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम डिवाइड करेंगे, ये जो वीक बेस NH4OH है उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट KB से। KB इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस NH4OH। तो KH का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया जिसको कि कंठस्थ याद कर लेना। यदि सॉल्ट
वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हुआ है तो फॉर्मूला होगा KW एंड डिवाइड बाई KB। तो इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, याद कर लेंगे। रिमेंबर इट, इसको याद कर लेना। अब जरा एक दो चीज और देखो, इंटरेस्टिंग है। ये जो आपने केच लिखा, केच, इसको वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, CH मल्टीप्लाइड बाई CH डिवाइड बाई C1 माइनस H, यानी लिख सकते हैं CH स्क्वायर डिवाइड बाई C कैंसिल होगा तो 1 माइनस H, जो कि अप्रोक्सीमेटली CH स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कब? इफ H मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज लेसर देन और इक्वल टू 0.05। हकीकत में मैक्सिमम सॉल्ट की H की जो वैल्यू होती है 5% के बराबर या उससे कम ही होती है, यानी मैक्सिमम केसेस में H का वैल्यू 1 माइनस H के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाता है। तो यहां से अब हम KH इक्वल टू CH स्क्वायर आया, H को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करने पर, तो H का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा भाई? KH अपॉन C का स्क्वायर रूट। डेरिवेशन को समझना है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मिल गया, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस मिल गया। यही अगर परसेंटेज में पूछेगा, परसेंटेज हाइड्रोलिसिस, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलो इस सॉल्यूशन का हम लोग पीएच का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो भाई, पहले यहां से देख लो, H3O प्लस की जो मोलरिटी है ना, H3O प्लस कहो या H प्लस कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये कितना है? CH है। तो ये जो H का वैल्यू है यहां पर पुट कर दो, तो फॉर्मूला हो जाएगा KH मल्टीप्लाइड बाई C का स्क्वायर रूट। यानी कि यहां से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमको मिल जाएगा। अगर मोलारिटी आपको कैटाइन का पता है C के बराबर, और KH का वैल्यू यहां से KW डिवाइड बाई KB पता है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल जाएगा। और यदि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो क्या होगा? यहां से हम पीएच का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सब ध्यान से, तो मैं फिर से यहां पर H3O प्लस की मोलरिटी लिख रहा हूं। H3O प्लस, इसका जो मोलरिटी आया वो आया KH मल्टीप्लाइड बाई C का स्क्वायर रूट। तो KH का जो वैल्यू है KW डिवाइड बाई KB अभी डिराइव किया था, एंड मल्टीप्लाइड बाई C का स्क्वायर रूट। हमें क्या चाहिए? पीएच चाहिए। पीएच होता क्या है? माइनस लॉग H प्लस होता है। तो माइनस लॉग H प्लस, बस H प्लस को यहां लिखेंगे H3O प्लस, है कि नहीं? और इसको यदि हम एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा माइनस हाफ लॉग KW माइनस लॉग KB एंड प्लस लॉग C। तो देखो, अगर हम माइनस को अंदर ले गए तो यहां से एक बड़ा शानदार फॉर्मूला हमारे पास मिलेगा। हाफ को बाहर कर दिया, माइनस लॉग KW को PKW कहते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या इसको कहो माइनस लॉग KB को PKB, और ये माइनस अगर अंदर चला गया तो माइनस PKB हो जाएगा, और ये माइनस गया तो इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग C। तो पीएच के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया, जहां पर कि PKW का वैल्यू पता है 14 के बराबर, KB दिया रहेगा तो PKB कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पर कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछता है यही होता है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो सॉल्ट है उसके लिए पीएच का फॉर्मूला ये होगा। तो इसको याद कर लेना है, कंठस्थ याद कर लेना है।
दूसरे तरह का जो सॉल्ट पॉसिबल है वो है salt of weak acid and plus a strong base. For example, CH3COONA सोडियम एसीटेट NaOH से बना है और एसिटिक एसिड से बना है। देखोगे इसका डेरिवेशन पहले देखोगे तो क्या करते हैं कि सोडियम एसीटेट को पानी में डाल दिया, डालते के साथ 100% घुलेगा और ये 100% टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। किसमें? एसीटेट आयन में। और किसमें? Na+ में 100% टूट गया। अब कॉन्सेंट्रेशन यदि सॉल्ट का C है तो एनायन का भी C होगा, Na और Na+ का कटायन का भी C होगा। लेकिन तुमको पता है कि एसीटेट आयन का कंजुगेट एसिड वीक एसिड एसिटिक एसिड है, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा और Na+ का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नो हाइड्रोलिसिस। यानी इस तरह के सॉल्ट में एनायन की हाइड्रोलिसिस होने वाली है। एनायन का हाइड्रोलिसिस मतलब पानी के साथ जब रिएक्ट करता है, तभी सिखाया कि एक वीक एसिड बनेगा। वीक एसिड है क्या? एसिटिक एसिड, इसी का कंजुगेट एसिड, और OH- प्रोड्यूस होता है। अब आपको आइडिया लग गया कि लिखते कैसे। कंसंट्रेशन ये C था तो इक्विलिब्रियम पर डायरेक्ट जो लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम पर ये लिख रहे हैं C1 - H, ये कितना CH और ये कितना CH। तो KH जो कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इस केस में होगा, लिख सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है भाई? एसिटिक एसिड और क्या? OH- एंड डिवाइड बाय एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पर भी थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचते हैं, यहां से एक फार्मूला बनाना चाहते हैं। नीचे भी H+ से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी H+ से मल्टीप्लाई कर दो तो फार्मूला तो वही रह गया। लेकिन यहां से बड़ा एक शानदार फार्मूला मिल जाएगा। ये H+ और OH- का मल्टीप्लिकेशन क्या कहा जाता है? KW, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और इसको यदि गौर से देखो, एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई H+ और इसको हम नीचे लिख सकते हैं इसके, तो बेसिकली वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा एसिटिक एसिड का, K कहेंगे। तो यहां से एक फार्मूला आ गया KW एंड डिवाइड बाय K। तो इसको याद कर लेना है। KH के लिए हमारे पास फार्मूला आया जबकि सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना है KW डिवाइड बाय K। इसके थोड़ी देर पहले देखे थे कि फार्मूला जो KH का था वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस में KW डिवाइड बाय K भी, यानी जो वीक है उसके K से डिवाइड कर रहे हैं। वीक एसिड का है तो KW डिवाइड बाय K, वीक बेस वाला है तो KW डिवाइड बाय K भी, और अगर दोनों वीक होगा तो उसमें K से भी डिवाइड करेंगे और KB से भी डिवाइड करेंगे। तो KH का वैल्यू तो हमेशा ही न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा। तो KH का जो हमने फॉर्मूला लिखा इसको याद कर लेना है। KH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेरिएबल के रिस्पेक्ट में CH² डिवाइड बाई 1 - H, जो कि अप्रोक्सीमेटली CH² के बराबर होगा। कब? हमेशा नहीं। इफ H इज लेसर देन और इक्वल टू 0.05, जो कि यूजुअली होता है। मैक्सिमम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस 5% के बराबर है, उससे कम ही होता है। तो H को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देते, जैसे अल्फा नेग्लेक्ट कर देते। लेकिन अगर H का वैल्यू 5% के ऊपर है तो फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यूजुअली वो क्वेश्चन जिसमें कि H का वैल्यू 5% से ज्यादा होता है वो पूछता नहीं है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाता है H 1 के रिस्पेक्ट में। हमें क्या कैलकुलेट करना है? पीएच का वैल्यू। तो यहां तो डायरेक्टली H+ मिल ही नहीं रहा, मिल क्या रहा है? OH-। कोई बात नहीं, OH- मिल तो गया। OH- की जो मोलारिटी है CH है। H का वैल्यू ये जो आया यहां से H वैल्यू निकाल लेना, क्या हो जाएगा भाई?
KH अपॉन C का स्क्वायर रूट, यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो ये वाला वैल्यू आया H का, इस वैल्यू को यहां से उठा करके और यहां पर पुट कर देना है, तो OH माइनस की मोलारिटी मिल जाएगी क्या, KH एंड मल्टीप्लाइड बाई C का स्क्वायर रूट, है कि नहीं। और KH का वैल्यू क्या, तो KW एंड डिवाइड बाई K मल्टीप्लाइड बाई C का स्क्वायर रूट। तो ये तो OH माइनस मिला, हमको तो pH कैलकुलेट करना है, तो H प्लस निकाल सकते। H प्लस होता क्या है, KW को डिवाइड कर देंगे OH माइनस की मोलारिटी से, और ये OH माइनस तुमको मिला हुआ है, यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, KW मल्टीप्लाइड बाई K, ये डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा, एंड डिवाइड बाई C का स्क्वायर रूट। तो H प्लस की मोलारिटी मिल गई, अब हमको pH चाहिए, तो pH कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो, pH होता क्या है, माइनस लॉग मोलारिटी ऑफ H प्लस, यही तो होता है। तो इसको यदि एक्सपैंड करोगे तो फॉर्मूला जो आ जाता है हाफ PKW प्लस PKA एन प्लस लॉग C। अब इस फॉर्मूले को बढ़िया से याद कर लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस में पूछता है वो pH का वैल्यू ही पूछता है, इसको कंठस्थ याद कर लेना है। ध्यान रहे जो C लिख रहे हैं ना, वो कॉन्सेंट्रेशन या तो कैटायन का है या तो एनायन का है। जैसे यहां देखो, ये C एनायन का कॉन्सेंट्रेशन है, और इसके पहले वाला जो था, यहाँ जो C लिख रहे थे, ये भी NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन था, ये जो कि इस पर्टिकुलर केस में सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, लेकिन हम सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला में C नहीं लिख रहे, या तो कैटायन का है या तो एनायन का है, जो कि सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं सर, देखो यार, ये अगर सोडियम एसिटेट होता ना, तो एसिटेट आयन यहाँ पर ट्वाइस होता, तो एक एसिटेट आयन नहीं आता बल्कि उसका डबल आता। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का x होता तो एसिटेट आयन का 2x होता, 2x। यानी कि हम जो लिख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, वो लिख रहे हैं कैटायन या एनायन का, जो कि सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि सॉल्ट कैसा है, एक आयन दे रहा है या एक से ज्यादा आयन दे रहा है। आगे भी इसको हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे। यानी दो तरह का सॉल्ट हम लोगों ने देख लिया, एक तीसरे तरह के सॉल्ट का भी हाइड्रोलिसिस होती है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और तीनों तरह के सॉल्ट का जो हाइड्रोलिसिस है उसका हम फार्मूला एक जगह रख रहे हैं, और उस फार्मूले को यदि आपने याद कर लिया तो हाइड्रोलिसिस के कितने भी कैसे भी क्वेश्चन है सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मैं टेबल बनाने वाला हूं, फार्मूला लिस्ट। ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। यानी अगर डेरिवेशन भूल भी गए और टेबल अगर याद है, तब सारे न्यूमेरिकल बढ़िया से कर सकते हैं। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो कैसे इसको याद रखना है, याद रखने का तरीका भी है। पहले तो हमने टाइप ऑफ सॉल्ट लिखा, तीन तरह का जो सॉल्ट है। फिर उनका केच का वैल्यू, उसके बाद अगले कॉलम में एच का वैल्यू, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस,
और फिर उसके अगले कॉलम में पीएच कैलकुलेट हमने किया था, तो पीएच का वैल्यू। और कभी कभी सॉल्यूशन का नेचर भी पूछता है, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन अर्थात एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो पहले तरीके का जो सॉल्ट हम लोगों ने पढ़ा वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हुआ था। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं WB, वीक बेस, ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बना हुआ था, जिसके लिए KH का जो वैल्यू था वो था KW एंड डिवाइड बाई KB। देखो बड़ा आसान है, जो वीक है ना वही नीचे आ रहा है, वीक बेस है तो उसका KB का वैल्यू नीचे आ रहा है। H का वैल्यू के लिए फॉर्मूला था KH अपॉन C का स्क्वायर रूट। ये C क्या, ये C कॉन्सेंट्रेशन है, अगर कटायन है तो कटायन का, एनायन है तो एनायन का। और KH का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके यहां पुट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो H का वैल्यू आ जाएगा। पीएच के लिए फॉर्मूला हाफ PKW माइनस PKB, बाद वाला दो टर्म नेगेटिव है, N माइनस लॉग C। कंठस्थ इस टेबल को याद कर लेना। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है यार, अरे जो स्ट्रॉन्ग होगा वही तो कंट्रोल करेगा नेचर को। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का ये सॉल्ट बना है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। एक तरह के सॉल्ट को हमने समराइज कर लिया फॉर्मूले को, बार बार पढ़ के 3-4 बार लिख करके इसको कंठस्थ याद कर लेना है। दूसरा जो सॉल्ट है वो बना हुआ था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, जिसके लिए क्या फॉर्मूला, बड़ा सिमेट्रिकल, KW डिवाइड बाई KA। वीक बेस का तो KB से डिवाइड किया, और वीक एसिड का बना है तो K से डिवाइड किया। एच का फॉर्मूला सेम, KH अपॉन C का स्क्वायर रूट। बस KH का वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे यहाँ पे। पीएच का फॉर्मूला हाफ PKW, इसमें सारे टर्म पॉजिटिव हैं, एंड प्लस PKA एंड प्लस लॉग C। इसका सॉल्यूशन कैसा हो गया, जो स्ट्रॉन्ग है वो कंट्रोल करेगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस का बना है तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक। चलो एक और सॉल्ट है जिसका कि हाइड्रोलिसिस हो सकता है, जो कि वीक एसिड और वीक बेस का बना है, तो इसमें कटायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा और एनायन का भी होगा। और इसके लिए फॉर्मूला बड़ा सिमेट्रिकल, KW को हम डिवाइड करेंगे K से भी और KB से भी, दोनों वीक है। इसके लिए H का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये फॉर्मूला होता है H डिवाइड बाई 1 माइनस H स्क्वायर रूट ऑफ KH के बराबर। यानी यहां पर अगर H को नेग्लेक्ट करोगे एक के रिस्पेक्ट में, यदि H का वैल्यू 5% के बराबर या उससे कम है, तो H का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ KH के बराबर हो जाएगा। अर्थात ये बात तो दिख रही है कि जो H है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर H का वैल्यू इस केस में डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं। और इसका पीएच का जो वैल्यू है वो होता है हाफ PKW प्लस PKA माइनस PKB। मतलब इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं है। ध्यान से सुनो हम क्या करें, H भी इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है और पीएच भी इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है। यानी H का वैल्यू और पीएच का वैल्यू, ऐसा सॉल्ट जो कि वीक एसिड और वीक बेस का बना है, वो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है कि नहीं। इसका सॉल्यूशन कैसा हो सकता है भाई, तो इसका सॉल्यूशन जो है एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा वीक में से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर कौन है। तो सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और नोट बट और
एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, तीनों ही पॉसिबिलिटी है। डिपेंड करता है कि पीएच का जो वैल्यू है 7 से कम है कि ज्यादा है कि 7 के बराबर है। देखो, इफ केस 1 में पीके ए का जो वैल्यू है वो बड़ा है किससे? पीके बी से। तो इस केस में पीके डब्ल्यू का वैल्यू 14 होता है, 14 को 2 से डिवाइड करेगा तो 7 हो जाएगा। और पीके का वैल्यू पीके बी से बड़ा है तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो 7 प्लस समथिंग हो जाएगा। तो पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा होगा तो सोल्यूशन बेसिक होगा। सोल्यूशन इज बेसिक, क्योंकि ऐसे केस में पीएच का मान 7 से ज्यादा हो जाएगा। यही इफ पी के बी का वैल्यू बड़ा है पी के ए से, है कि नहीं? तो ये देखो, पी के ए छोटा और ये बड़ा, तो ये निगेटिव हो जाएगा। 14 में से कुछ घटेगा तो 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 7 से कम हो जाएगा। पीएच का मान 7 से कम होता है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, है कि नहीं? और यदि ऐसा भी हो सकता है कि पी के ए का वैल्यू और पी के बी का वैल्यू बराबर हो, अरे भाई तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 14 तो 14 डिवाइड बाई 2 7 के बराबर। पीएच का मान 7 के बराबर कब होता है? जबकि सॉल्यूशन न्यूट्रल हो। मतलब इस केस में तीनों ही पॉसिबिलिटी है, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। ये 3 केस हो गया। ये टेबल बिल्कुल परफेक्टली बढ़िया से ना 3 बार 4 बार लिख करके दिमाग में घुमा करके याद कर लेना है, इसी से न्यूमेरिकल पूछता है। अब बात रह गई कि अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना है, तो हमने बताया कि ऐसे केस में हाइड्रोलिसिस सॉल्ट का नहीं होता। नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट की कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। नो हाइड्रोलिसिस, ना तो कटायन का ना तो एनायन का। तो ऐसा सॉल्यूशन बिल्कुल वाटर की तरह होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। जैसे NaCl का सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो पीएच का मान 7 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस टेबल को बढ़िया से याद कर लेना है। इस टेबल को याद करने से सारा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाता है। तो चलो भाई समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट pH NH of given aqueous solution of salt। क्वेश्चन का पार्ट ए, 0.1 मोलर NH4Cl। केबी का वैल्यू दिया हुआ है NH4OH के लिए। दिस इज गिवन NH4OH के लिए केबी का वैल्यू 10⁻⁻5 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में दो चीज पूछा, पीएच का मान भी पूछा और एच भी पूछा। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमको केएच चाहिए। केएच क्या होगा? के डब्ल्यू एंड डिवाइड बाई केबी, के डब्ल्यू डिवाइड बाई केबी। तो के डब्ल्यू आपको पता है कि 10⁻⁻14 है, और केबी का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे दिया 10⁻⁻5। तो केएच का वैल्यू आ गया 10⁻⁻9। तो कैसा सॉल्ट था? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का था। केएच का वैल्यू याद किया, के डब्ल्यू डिवाइड बाई केबी, वैल्यू को पुट कर दिया, केएच का वैल्यू आ गया।
केएच का वैल्यू आ गया तो एच के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या भाई, केएच एंड डिवाइड बाय सी का स्क्वायर रूट। केएच कितना 10⁻⁹, सी कितना है 0.1। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कटायन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ही होगा, एक ही कटायन NH4+ मिलने वाला है कि नहीं। इसको सोल्व करोगे तो 10⁻⁸ का स्क्वायर रूट यानी कि 10⁻⁴ आएगा, ये एच हुआ। इसी को परसेंटेज हाइड्रोलिसिस भी पूछता है कभी कभी, तो परसेंटेज एच अगर पूछा तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, एच में गुना कर देना 100 से, तो 0.01% परसेंटेज में आया। और पीएच पूछता है भाई, पीएच के लिए फॉर्मूला अभी टेबल बनाया, हाफ पी के डब्ल्यू, ये कंठस्थ याद कर लेना है, माइनस पी के बी, इसमें दोनों टर्म बाद वाला नेगेटिव होता है, आइन माइनस लॉग सी, हाफ रखा, पी के डब्ल्यू याद होना चाहिए 14 होता है, के बी दिया 10⁻⁵, तो पी के बी 5 के बराबर, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन 0.1 का मतलब 10⁻⁻1। सॉल्व करो तो 14 और एक 15 में से 5 जाएगा तो 10/2 यानी 5 के बराबर हो गया 5। तो पीएच का मान 5 के बराबर आंसर हुआ। एक आंसर ये, दूसरा आंसर ये। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जिसमें मैक्सिमम बच्चा जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है, ढंग से क्लियर नहीं है, वो गलत करता है। जैसे देखो हमने लिखा 0.05 मोलर अमोनिया सल्फेट NH4 2SO4 अमोनिया सल्फेट, केबी का वैल्यू वही दिया हुआ है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड के लिए केबी इट इज गिवन 10⁻⁵। NH4OH यहां पे भी ऐसे ही लिखा रहेगा। तो सॉल्ट अभी भी जो है वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का ही है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो दिया ना ये सॉल्ट का दिया। अभी हम बता रहे थे कि कॉन्सेंट्रेशन आपका जो लेना है वो लेना है या तो कटायन का या तो एनायन का, जिसका भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो उसको पहले तोड़ के देखोगे। ये जो टूटेगा यहां से एक NH4+ नहीं मिलेगा बल्कि 2 मिलेगा, और एक सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, इसका होगा। तो NH4+ का जो कॉन्सेंट्रेशन, यही सी लिखते हैं कटायन या एनायन का, ये जो सी होगा सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन का डबल होगा, यानी 2 गुने 0.05, अर्थात मोलरिटी जो इसकी होगी वो 0.1 मोलर, सॉल्ट के मोलरिटी का डबल। यही याद रखना है, कितना कटायन या कितना एनायन आ रहा है वो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो भी सकता है, डबल भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल गया, फिर तो अब वही चीज करेंगे जो कर रहे थे, केएच का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन सेम ही हो गया कटायन का, कटायन का जो कॉन्सेंट्रेशन है सेम ही हो गया, ये वाला क्वेश्चन की तरह ही हो गया, और डेटा सब सेम है, तो इसका भी अब जो सोल्यूशन होगा एग्जैक्टली यही वाला हो जाएगा, यही सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि कटायन का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, बाकी सब डेटा केबी वगैरह का सेम है, तो सॉल्यूशन भी सेम ही होगा। क्वेश्चन का सी पार्ट, 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट CH3COONA। क्वेश्चन में दिया हुआ के का वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए, एसिटिक एसिड के लिए के का जो वैल्यू है दिया है 10⁻⁵। अब इसके लिए हमको कैलकुलेट करना है भाई एच का मान और पीएच का मान। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा केएच का वैल्यू। तो केएच का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो के डब्ल्यू को डिवाइड करेंगे जो एसिड का के का वैल्यू दिया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना हुआ है, तो के डब्ल्यू का वैल्यू 10⁻⁴ और के का वैल्यू 10⁻⁵, तो केएच का वैल्यू आया 10⁻⁹।
अब फिर यहां से एच कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सिमेट्रिकल है, KH डिवाइड बाई C का स्क्वायर रूट। KH मिल गया 10⁻⁹, C दिया हुआ 0.1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो H का मान मिल जाएगा 10⁻⁴। इस तरह से पीएच के लिए एक फॉर्मूला था, ऐसा सॉल्ट जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना है, हाफ ब्रैकेट शुरू PKW, इसमें सारा टर्म पॉजिटिव होता है, प्लस PKA एंड प्लस लॉग से वैल्यू को पुट करेंगे, हाफ PKW 14 होता है, PK दिया हुआ है 10⁻⁵, तो PK 5 हो जाएगा, एंड प्लस लॉग 10 टू द पावर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 का मतलब 10⁻⁴, तो 14 5 19 में से एक जगह 18 18/2, पीएच का मान 9 के बराबर आ जाएगा। यही अगर मैं कह रहा हूं कि यही अगर सॉल्ट, ध्यान से देखो, यही अगर सॉल्ट जो है, यही अगर सॉल्ट CH3COO ट्वाइस कैल्शियम एसिटेट रहता, तो यहां से एसिटेट आयन जो है ना, एक नहीं बल्कि डबल आता। यानी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन यदि x होता तो इस एनायन का कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम C कहते हैं वो x के बराबर नहीं बल्कि 2x के बराबर होता। तो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर कैटायन या एनायन का कॉन्सेंट्रेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वल वॉल्यूम of acetic acid and NaOH were mixed molarity of both solution was 0.2 मोलर। मतलब दो सॉल्यूशन लिया, एक वीक एसिड का एक स्ट्रॉन्ग बेस का, और दोनों की मोलरिटी 0.2 मोलर था, और दोनों का वॉल्यूम बराबर था, और दोनों को आपस में मिला दिया। कैलकुलेट पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहां पर कि एसिड और बेस 100% रिएक्ट कर जाता है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। ना तो एसिड बचा ना तो बेस बचा। के का वैल्यू दिया हुआ है एसिडिक एसिड के लिए, जो कि वीक एसिड है, इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5, इट इज गिवन। तो देखो ये एक रिएक्शन का केस हो गया, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एसिड और बेस को मिलाते हैं तो उसको एसिड बेस टाइट्रेशन भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा टाइट्रेशन है जिसमें कि वीक एसिड पड़ा हुआ है और स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया गया, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या पीएच का वैल्यू होगा ये पूछा जा रहा है। तो रिएक्शन होगा भाई, एसिड बेस है, सॉल्ट बनेगा NaCl और वाटर बनेगा। तो T इज इक्वल टू 0 पर क्या कर लो कि मोल लिख लो, मोल से ही तो पढ़ते हैं, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी गुने वॉल्यूम। मोल निकालना है और मोलारिटी पता, वॉल्यूम अगर पता है तो फिर से गुना कर दो। तो एसिटिक एसिड की मोलारिटी 0.2 है और वॉल्यूम नहीं पता, भी मान लिया। NaOH का मोलारिटी सेम है 0.2 और वॉल्यूम नहीं पता, इसको भी मान लिया, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर इक्वल है, तो एक का वॉल्यूम भी लिया तो दूसरा भी लेना पड़ेगा। शुरुआत में नहीं था, वाटर नहीं लिखा जाता है।
जब रिएक्शन होगा, आफ्टर रिएक्शन, तो इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब 100% रिएक्शन होगा, तो भाई ये भी नहीं बचेगा और ये भी नहीं बचा, दोनों खत्म हो गया, सॉल्ट बनेगा। सॉरी, सॉल्ट ये नहीं बनेगा, बाय मिस्टेक हमने ये लिख दिया। तो जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट बनेगा सोडियम एसिटेट, CH3COON है ना, सोडियम एसिटेट, ये सॉल्ट बनेगा, जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। कितना बनेगा? 0.2 V। इतना मोल बना, इतना मोल सॉल्ट का बना। यानी अब जो सॉल्यूशन में है वो पड़ा हुआ क्या है? सॉल्ट है, मोल ऑफ सॉल्ट, जो कि सोडियम एसिटेट है। ये सॉल्ट है कैसा, किससे बना है? तो सॉल्ट बना है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो जैसे ही देखा कि सॉल्ट और सिर्फ सॉल्ट है, तो सॉल्ट का सिर्फ एक ही चीज होता है, हाइड्रोलिसिस। पानी में पड़ा है तो सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होगी। पहचानना पड़ेगा कि ना तो एसिड बचा ना तो बेस बचा, सॉल्ट बना, तो सॉल्ट का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ही होती है, तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा। तो सॉल्ट की जो हाइड्रोलिसिस होगी उसके लिए तुमको पीएच का फॉर्मूला पता है भाई, क्या फॉर्मूला? हाफ PKW। अभी चूंकि वीक एसिड वाला है तो सब टर्म पॉजिटिव ही होता है, प्लस PKA एंड प्लस log C। देखो क्वेश्चन करने का तरीका, हाफ लिखा, PKW 14 होता है, K दिया है तो PK का वैल्यू 5 हो गया, एन प्लस log C। ये C क्या? कॉन्सेंट्रेशन किसका? एनाइन का, जो कि सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। तो यहां तो मोल है भाई, मोल है, हमें तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो क्या करोगे? मोल को डिवाइड कर देते हैं टोटल वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम अब कितना हो गया? V वॉल्यूम नहीं है, ध्यान से सुनो, टोटल वॉल्यूम। एसिड का V था, बेस का भी V था, तो V और V जोड़ करके 2V हो गया, V प्लस V एसिड का बेस का। तो 2V से डिवाइड करेंगे, V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मोलरिटी होगा 0.1 मोलर। ये ध्यान रखना है। तो लॉग 0.1 का मतलब 10⁻⁻1। सॉल्व करेंगे, 14 5 19 में से एक जगह 18/2 9, ये आंसर हुआ। सिमिलरली एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें कि टाइट्रेशन वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का हो रहा है। क्वेश्चन वैसे ही है, इक्वल वॉल्यूम of 0.2 molar NH4OH was mixed with 0.2 molar HCl solution. Calculate pH at equivalence point। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, बढ़िया से देखोगे कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी एक टाइट्रेशन का क्वेश्चन हुआ इसमें कि ये NH4OH वीक बेस है और HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी एक ऐसा टाइट्रेशन है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन हो रहा है, तो सॉल्ट बनेगा कैसा? वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो दोनों का जो एसिड और बेस है उनका रिएक्शन लिखो भाई, NH4OH और HCl आपस में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट देगा NH4Cl, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो T=0 पर क्या लिखते हो? मोल लिखते हो। मोल के लिए फॉर्मूला क्या? मोलरिटी गुने वॉल्यूम, तो मोलरिटी है 0.2 और वॉल्यूम क्या मान लिया? V। ये भी कितना? मोलरिटी 0.2 और वॉल्यूम V मान लिया। ये शुरुआत में नहीं था, जब रिएक्शन होगा तो कौन बचेगा? इक्विवेलेंस पॉइंट पर कोई बचने वाला नहीं है। ये बनेगा कितना? 0.2 V, लेकिन क्या बनेगा? मोल बनेगा।
इतना मोल बना किसका, NH4Cl का। ये है क्या, सॉल्ट है। तो सॉल्ट का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। कैसा सॉल्ट है, तो सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ, केबी का वैल्यू। किसका केबी का वैल्यू, NH4OH का। कितना दिया हुआ भाई, तो 10⁻⁵ दिया हुआ रहेगा। तो केबी का वैल्यू NH4OH का दिया हुआ है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। तो सॉल्ट का होता क्या है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस। अभी तो पढ़ा, एसिड खत्म, बेस खत्म, सिर्फ सॉल्ट है। तो सॉल्ट की सिर्फ एक ही चीज होती है, हाइड्रोलिसिस। पहचान लिया कि सॉल्ट वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का है। तो पीएच का फॉर्मूला टेबल लिखवाया था, हाफ pKw माइनस पी के बीच में बाद वाला दोनों टर्म नेगेटिव होता है, माइनस log C। यानी यहां पर भी हमको C निकालना पड़ेगा। कैटायन का जो कि सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा, तो 0.2 भी तो मोल है, टोटल वॉल्यूम 2 भी कैंसिल होकर के मोलरिटी आया 0.1 मोलर। वैल्यू पुट करते हैं, हाफ pKw 14, केबी है 10⁻⁵, तो pKb 5 के बराबर, माइनस लॉग 10⁻⁻1, 0.1 को लिख सकते हैं। 14 और 1 15 में से 5 गया, 10/2, पीएच का वैल्यू 5 के बराबर आया। यही आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन टाइट्रेशन का बहुत पूछता है, तो बढ़िया से इसको देख लो।